ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक हमारा समीचीन विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार से पार करा करके और अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख तक ले जाने वाला हो सकता है। आवश्यकता पुरुषार्थ करने की है और हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और पुण्योदय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमें प्रतिदिन हमारे ही विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प पक रहे हैं कि महाराज जी मुनियों के 4 भेद क्रमशः यति, मुनि, ऋषि और अनगर का आगमक स्वरूप क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ऋषि, मुनि, यति और अनगा, ये जो 4 प्रकार के भेद गए, भले ही ये पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों के ही है, पर भिन्न भिन्न अपेक्षा से उनके भिन्न भिन्न स्वरूप का कथन करने के लिए ये 4 भेद बता। जैसे जो रिद्धियों को प्राप्त करने वाले होते हैं, उन 64 रिद्धि में से किसी एक रिद्धि को या अनेक रिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे रिद्धिधानी मुनिराजों को ऋषि कहा जाता है। जो मोक्ष मार्ग के लिए यत्न करते हुए क्रम से अपने चारित्र को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें यति कहा जाता है, क्योंकि वह यत्न यानी प्रयत्न करते हैं आगे बढ़ने का, मोक्ष मार्ग में वर्धमान चारित्र को प्राप्त करने। जो अनगार मुनि होते हैं, जिनका कोई भी रहने का स्थान नहीं होता, नियत स्थान नहीं होता, अनियत विहार, अनियत विश्राम, ऐसा जो स्वरूप को धारण करने वाले मुनिराज हुआ करते हैं, उन्हें अनगार के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि सभी मुनिराज ही हुआ करते हैं, सभी के 28 मूल गुण ही हुआ करते हैं, पर विशेषता किसी की रिद्धि के कारण, किसी के विशेष यत्न तपस्या करने के कारण इस प्रकार से उनमें भेद बताए जाते हैं।
और सामान्य रूप से ये उन्हीं मुनियों के भेद होते हैं जो 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। इसलिए सामान्य रूप से वे एक ही होने पर उनकी विशेष तपस्या कह दे या विशेष कारणों से उनके ये 4 भेद किए जाते हैं। पंचम काल में अनगार नाम के ही मुनि प्राप्त होते हैं, रिद्धिधारी नहीं होते, यति नहीं होते। और जो मुनि उस गुणस्थान को चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि 8वें 9वें गुणस्थान को पंचम काल में मुनिराज प्राप्त नहीं करते, 7वें ही गुणस्थान तक मुनियों का आवागमन होता है। 6वें 7वें में ही वे दोलायमान स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो उस 8वें 9वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं और आगे गुणस्थान श्रेणी चढ़ते हुए सपक श्रेणी या उपशम श्रेणी जो चढ़ते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है। पंचम काल में तीनों प्रकार के मुनिराज नहीं होते, यति, ऋषि और मुनि, ये तीनों नहीं होते। मात्र अनगार जो घर का त्याग करते हुए 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे वह अनगार मुनि ही पंचम काल में होते हैं। यही चारों के भेद परक प्रकार आपके लिए सम्यक समाधान से। अजय कटनेरा, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ये सुप्रह उवाच, उवाच शब्द का क्या अर्थ है? टीवी वगैरह हम सब टीवी में सुनते हैं, उवाच शब्द से क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उवाच एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कहा हुआ ऐसा होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मुनिराज के द्वारा जो प्रदान किया जाता है शब्दों के माध्यम से, चाहे उसे आप प्रवचन कहे, देशना कहे, उपदेश कहे, स्वाध्याय कहे, मार्गदर्शन कहे, संस्कृत भाषा में जब उसको साहित्यिक रूप से कहा जाएगा उवाच यानी कहा हुआ, जो कई स्थानों पर आपको आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि अमुक आचार्य भगवंत के द्वारा कहा हुआ, तो कुंद कुंद उवाच यानी कुंद कुंद भगवान ने जो कहा हुआ है वह कुंद कुंद उवाच के नाम से संक्षेप से साहित्यिक और संस्कृत भाषा में कहा जाता है। चाहे उस उवाच शब्द को आप किसी के भी आगे पीछे लिख लेना। अगर आपने उस भगवत गीता को भी पढ़ा होगा तो उसमें भी कई बार ये शब्दों का प्रयोग है, हमारे आगम ग्रंथों में भी प्रयोग है। तो प्रवचन और उवाच में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। प्रवचन यानी प्रकृष्ट वचन जो किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह प्रवचन है। उसे ही कभी देशना भी कहा जाता है, जैसे विशुद्ध देशना विशुद्ध सागर मुनिराज के द्वारा, आचार्य भगवान के द्वारा जो जिनवाणी प्रदान की जाती है उसे देशना कहा गया। ऐसे ही देशना प्रवचन और उसका ही पर्यायवाची नाम उवाच के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र कुमार अजमेरा, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, क्षमा आदि 10 धर्मों के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द किस धर्म का सूचक है? शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि 10 लक्षण धर्मों के आगे जो उत्तम शब्द लगा है वह धर्म का वाचक नहीं है, अपितु धर्म के विशेषण का वाचक है। सामान्य रूप से क्षमा तो प्रत्येक जीव के पास हो सकती है। कई सारे जीव क्षमा को, मार्दव को, संयम को, ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते, पर क्योंकि ये 10 लक्षण धर्म मुख्यतः से निर्ग्रंथ मुनिराजों की अपेक्षा से कहे जाते हैं और जो इस निर्ग्रंथ मुनिराज की अवस्था में इन धर्मों को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे उन मुनिराजों की अपेक्षा से ही वह उत्तम विशेषण जोड़ा जाता है। श्रावकों ने किसी प्रकार से संयम को धारण कर लिया तो वह संयम धर्म होता है,
पर मुनिराजों का जो संयम होता है वह उत्तम संयम के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक धर्मों के साथ हमें समझने की आवश्यकता है। जो धरती के देवता दिगंबर मुनिराज इन 10 लक्षण धर्मों को धारण करते हैं, उसका विशेषण चूँकि मुनिराज उसे प्राप्त करते हैं, उनका धर्म ध्यान, उनकी तपस्या सब कुछ विशेष उत्तम होने के कारण से यह उत्तम उन धर्मों का विशेषण रूप स्वीकार किया गया है। उत्तम नाम का कोई भी धर्म नहीं है, अपितु धर्म का ही उत्तम रूप विशेषण वहाँ पर स्वीकार किया गया है। जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है वह उत्तम क्षमा है। श्रावकों की क्षमा मात्र क्षमा है, और वही क्षमा जो गुरुदत्त स्वामी जैसे अनेकानेक कथानकों में आपने सुनी होगी, तो वह उत्तम क्षमा है, क्योंकि कलुषता भी उत्पन्न नहीं होने देना, ये उत्तम क्षमा है। सामान्य रूप से श्रावक कई बार सॉरी कहते हुए, क्षमा कहते हुए कार्य कर लेता है, पर उत्तम क्षमा वह मुनिराजों ने जिस क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्मों को धारण किया है वह उत्कृष्ट है। उनसे उत्कृष्ट, उनसे उत्तम और कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन 10 धर्मों का विशेषण रूप उसे उत्तम के रूप में स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती प्रेरणा महेंद्र जैन, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मैं यदि पूजा करती हूँ और उस टाइम शांति धारा होती है, तो मुझे शांति धारा देखनी चाहिए या नहीं? और मैं यदि उसी टाइम माला भी फेर रही होती हूँ तो मेरा मन तो फिर भटक ही जाएगा ना शांति धारा देखने के लिए, तो मन को कैसे काबू में करूँ? माँ, कायदा तो यही है कि एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। छद्मस्त संसारी जीव एक साथ 2 कार्य कभी भी नहीं कर सकता, और माना कि आप करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि आप मायाचारी को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संसारी अवस्था में किसी भी प्रकार से एक साथ 2 कार्य हो ही नहीं सकते। हमें भले ही लगता है कि हम देख भी रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, पर फल आपको एक का भी मिलने वाला नहीं है। जब हमें पता है कि इस समय पर शांतिधारा अभिषेक इस वेदी पर होता है, तो हम एक तो हमें मन नहीं लग रहा है तो हम अपना समय बदल ले, अभिषेक शांतिधारा के पहले पूजा कर ले, कि अभी शांति से अभिषेक देख ले, शांतिधारा देख ले और फिर अभिषेक पूजा कर ले। नहीं तो हम दूसरे वेदी पर जाके पूजा वगैरह कर ले, या जहाँ माला आदि भी फेरने का विकल्प है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक समय में 2, 3, 4 या अधिक कार्य करने का प्रयास करोगे तो मन कहीं भी नहीं लगेगा और मन काबू में हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट विधि तो यही है, एक समय में एक ही काम करे। माला फेर रहे हैं तो शांति से माला फेरे, पूजा कर रहे हैं तो शांति से पूजा पाठ करें। और माना कि क्वचित कदाचित ऐसा भी कोइंसिडेंस, ऐसी घटना घटी कि पूजा करते समय उस दिन अभिषेक विलंब से हुआ या जल्दी हुआ, तो उस समय अभिषेक शांति धारा में आपको खड़े होना ही अनिवार्य है। भगवान को विराजमान करते समय उनका अभिषेक, उनकी शांति धारा आदि देखते समय ये श्रावकों का और श्राविकाओं का विनय हुआ करता है कि उनको उन 3 लोक के नाथ को विराजमान करते समय या इन शुभ क्रियाओं को करते समय सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होना ही आवश्यक है। ये किसी भी प्रकार से पूजा का विघ्न, माला का विघ्न स्वीकार नहीं किया जाता। और मात्र भगवान के विराजमान होने पर, उनके अभिषेक शांति धारा पर ही नहीं, अपितु माना कि कोई निर्ग्रंथ मुनिराज भी आपके सामायिक माला, पूजन, अभिषेक आदि किसी भी कार्य करते समय आपको दृष्टिगोचर होते हैं, मंदिर में वेदी के पास पहुंचते हैं, तो आपको श्रावकों को ये अनिवार्यता से खड़े होकर उनका सम्मान करना, उनका विनय करना ये आवश्यक हुआ करता है। इसलिए ये विकल्प छोड़ते हुए आप सबसे पहले उन श्री जी के विराजमान होने का या अभिषेक आदि करने का सम्मान करते हुए खड़े होने का प्रयास करें। और स्वाभाविक रूप से एक समय पे एक काम करेंगे तो आपका मन
कम से कम भटकेगा। हाँ, 100% मन भटकेगा ही नहीं, उसमें काबू हो जाएगा ऐसा संभव नहीं होता, पर जो बहुत ज़्यादा भटकता है उसे आप कुछ अंशों में अवश्य ही कम कर सकते हैं। माला चल भी रही है तो हम जहाँ पे है वहीं पर रुक के अभिषेक देख लिया, शांति धारा देख ली, पुनः बैठकर माला शुरू कर सकते हैं। या हमें उसमें माला में रुकावट लग रही है तो छोड़ दी माला, हमने पुनः फेर ली, जितनी फेरी वो भी पुण्य का काम था, पुनः एक बार फेरेंगे तो और अधिक पुण्य मिलेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए और किसको महत्व देना चाहिए, ये विवेकपूर्वक सोचते हुए हम पूजा माला आदि करते समय भी श्री जी का जहाँ विराजमान होना, अभिषेक, शांतिधारा आदि हो रही है, उन कार्यों को सबसे पहले समय दे, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा बड़जात्या, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जय मुनीश्वर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हमें घर में शाम के समय दीपक लगाना चाहिए कि नहीं, और काहे का लगाना चाहिए, घी का या कपूर का? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। हमारे पूर्वाचार्यों ने श्रावकों के लिए जो भी क्रियाओं का व्याख्यान किया है उसके पीछे बहुत सारा विवेक और बहुत सारे तर्कों के साथ प्रमाणित उन क्रियाओं को करने का प्रयास किया। कोई भी श्रावकोचित क्रिया बिना तर्क, बिना विवेक के हमारे आगम ग्रंथों में नहीं बताए। चाहे शाम के समय मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए भगवान की आरती उतारना हो, या घर में भी जो दीपक आदि लगाने की व्यवस्था पूर्व काल से चलती आ रही है, जो बुजुर्ग कई स्थानों पर करते हैं, उसके पीछे भी आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत विवेकपूर्वक तर्क दी। और ये भी ध्यान रखें कि दीपक मात्र और मात्र घी का ही हुआ करता है, तेल का या अन्य किसी भी साधनों का दीपक नहीं हुआ करता। ठीक है, शुद्धि के लिए कपूर जलाया जा सकता है, अन्य भी प्रयोग में लाया जा सकता है, पर घी का ही दीपक मंदिर में और घर आदि में रखने की आवश्यकता है। जैसे आप शायद दीपावली के दिन भी दीपक लगाते होंगे, तो उस दिन जैसे विशेष औचित्य है कि शाम के समय गौतम गणधर स्वामी को निर्वाण के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान हमारे घर में भी प्रकट हो, इस अभिप्राय से जैसे वहाँ घी के दिए जलाए जाते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन भी आप अपने घर में घी के दिए जलाए, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये भी विवेक साथ में रखें कि इतना ही दीपक में घी होना चाहिए जिससे आपका कार्य मात्र पूर्ण हो जाए। पता चला आपने इतना घी उसमें भर लिया कि 2 घंटे 3 घंटे वो जल रहा है और उसमें कीड़ों की उत्पत्ति हो रही, वहाँ जीवों का घात हो रहा है, तो ये भी अविवेक से आप विपरीत कार्य कर रहे हैं। ऐसे समय पर उतनी जितनी आवश्यकता है जिसके माध्यम से हमारे घर की वर्गणाएँ शाम को समय में व्यवस्थित हो, इसी अभिप्राय से आगम में आचार्य भगवंतों ने उस घी के दिए को घर में रखने की या प्रज्वलित करने की आज्ञा प्रदान की। अगर विज्ञान की अपेक्षा से हम बात करें तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि घी के उस चांदी के कटोरे में या तांबे जैसे उत्कृष्ट धातु के बर्तनों में अगर घी का दिया जलता है तो उसके माध्यम से जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ विशेष रूप से एक ऊर्जा बनती है उस घी के माध्यम से। इसलिए मंदिर और घर में उस घी के ही दिए की व्यवस्था आगम में बताई है। साथ में सामान्य भाषा में अगर समझे तो घर की जो नकारात्मकता है वो भी इस घी के दिए के माध्यम से सकारात्मकता के रूप में बदल सकती है। इसलिए विवेक पूर्वक आप कम से कम घी का प्रयोग करते हुए घर में दिए प्रज्वलित कर रहे हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर पुनः ध्यान रखें कि विवेक श्रावक का सर्वोपरि है, वहाँ कम से कम हिंसा हो ऐसा विवेक रखते हुए घर में सकारात्मकता नकारात्मकता को दूर करना, ऑक्सीडेशन ऊर्जा की विशेष संचारण करना, अपनी अंधकार को दूर करने की भावना आदि निमित्तों से आप विवेकपूर्वक घर में शाम को दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम इस पंचम काल में हीन सैनन होते हुए भी आत्मा का कल्याण कैसे करें,
जिससे हमें खोटी गतियों में नहीं भटकना पड़े। मुनि श्री मार्गदर्शन करें, शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में हीन सहनन है, ये परम सत्य है। पर हीन सहनन वाला भी अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ इस खोटे पंचम काल में अवश्य ही कर सकता। उत्कृष्ट बात तो यही है कि जिसके माध्यम से आप अपने आत्मा का कल्याण करें, वो मात्र और मात्र महाव्रतों को धारण करते हुए मुनि व्रत को प्राप्त करना, आर्यिका व्रत को प्राप्त करना। पर माना कि उतनी शक्ति भी किसी जीव के पास नहीं है तो वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, ऐसा भी सर्वथा नहीं। कुछ अंशों में अणुव्रतों को धारण करते हुए एक देश चारित्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूसरी प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा आदि को प्राप्त करते हुए घर में ही आप अपनी साधना को, तपस्या को, व्रतों को, चारित्र को बढ़ाते हुए अपने योग्य सहनन यानी स्वयं की शक्ति के अनुसार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते। और माना कि उतना भी करने की शक्ति नहीं है तो सात तत्व और देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए, सम्यक दृष्टि बनते हुए सम्यक आचरण चारित्र को प्राप्त करना, श्रावकों के 6 आवश्यक 8 मूल गुणों को धारण करना, सप्तव्यसन का त्याग करना, इतने छोटे से नियमों के माध्यम से भी आप अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकते। कल्याण तो साक्षात मोक्ष मार्ग पर चलने से ही होगा, पर उसके पहले एक अभ्यास रूप देश चारित्र या श्रावकोचित क्रिया सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त करने से भी क्रम क्रम से आने वाले समय में आप उत्कृष्टता से आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्षद जैन, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोस्तों महाराज जी, मेरी यह शंका है कि जो कोर्ट में वकील मौत फांसी की सज़ा सुनाता है तो उसको पाप लगता है कि नहीं? वैसे अपने धर्म के अनुसार तो जो सज़ा सुनाता है और अगर अपन देख रहे हैं और अगर अपन उसको नहीं रोकते तो अपन को ही पाप लगे क्या महाराज जी? शंका का समाधान जी। नमस्ते। जो व्यक्ति फांसी, मौत, सूली आदि की सज़ा सुनाता है, नियम से उसे पाप तो लगता है, चाहे वह जैन हो नहीं हो, पर उसे किसी की हिंसा का दोष तो अवश्य ही लगेगा। और ये भी सत्य है कि ऐसे विपरीत कार्य यानी हिंसा का कार्य करने वालों को नहीं रोकने से भी उसे पाप लगेगा। पर ये अवश्य ध्यान दें कि किसी दूसरे को हिंसा से रोकने के लिए पुनः हम हिंसा का मार्ग प्रयोग में लाए, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं होता। हिंसा से रोकने के लिए भी अहिंसा का ही पुरुषार्थ करना होगा, तो ही व्यक्ति पाप से, हिंसा से बच सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए आगम में तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि जो आगम के या कायदे से विरुद्ध काम करने वाले वकील, जज, डॉक्टर आदि होते हैं, वे नियम से नरक ही जाते हैं। इसलिए ये सोचकर समझकर ही जीवन में निर्णय करना होगा। जो हिंसा की कृत कारित अनुमोदना से कोई भी कार्य करता है, उनको नियम से हिंसा का ही पाप लगता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आलोक जैन, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बुरे काम करता है तो उसे नियम से अधोगति यानी तिर्यंच या नरक गति का बंध होता है, तो जब वो इस गति में पहुंच जाता है तो वो अपनी आत्मा का उद्धार या स्वयं का उद्धार कैसे कर सकता है? क्योंकि वहाँ उसके पास विवेक तो होगा नहीं, तो वो इस दशा में अपना उद्धार कैसे करेगा? कृपया समाधान करें। कर्म सिद्धांत सभी के लिए एक समान है, चाहे वह किसी भी गति में जन्मने वाला जीव हो। क्या आपने इस कर्म सिद्धांत के दूसरे पक्ष को नहीं सुना? तिर्यंच मेंढक ने भगवान की भक्ति की, वो देवगति में चला गया। तिर्यंच ने, श्यार ने नमोकार मंत्र सुना, उस कुत्ते का कल्याण हो गया।
उस यार ने छोटा सा नियम लिया, वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला है। तो एकांत से मात्र मनुष्य ही दुर्गतियों को प्राप्त नहीं करता, दुर्गति में भी जीव अपने विवेक से, भले ही मनुष्यों जैसा विवेक उसके पास नहीं है, पर फिर भी जितने अंशों में विवेक वह प्राप्त करता है उतने विवेक से वह आने वाली पर्याय में अपने आत्मा का, अपने जीवन का अवश्य ही कल्याण कर सकता है। मात्र तिर्यंच गति के निमित्त से नहीं, शायद आपने ये भी सुना हो नरक गति से कुछ जीव आएंगे और वे नरक गति से सीधे तीर्थंकर बनेंगे या एकाध भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो ऐसा सर्वथा नहीं है कि इन गतियों में जीव कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण व्यक्ति अपने स्वयं के भावों के पुरुषार्थ से करता है, ना कि गति उसके लिए कोई भी बंधन बांधने वाली होती। हाँ, जब मनुष्य गलत करता है या कोई भी जीव गलत करता है तो उसके लिए उसका फल रूप दुर्गतियों को प्राप्त होना ये तो स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर पुनः वो गलत कार्य करता है तो ही वो नीचे नीचे जाता है। वह तिर्यंच गति में भी, मनुष्य पर्याय में भी, देवगति में भी और नरक गति में भी अपने आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ कर सकता है, पर आवश्यकता उसके कुछ अंशों में स्वयं से उत्पन्न होने वाले विवेक की है। अगर इन गतियों में भी उसका तीव्र पुण्य का उदय आ जाता है, उसे योग्य निमित्त मिलते हैं, योग्य वह पुरुषार्थ करता है, तो उन गतियों के माध्यम से भी वह अपना कल्याण कर सकता है, अपने जीवन का उद्धार भी अवश्य कर सकता है। आवश्यकता सभी समवायों को, यानी पुरुषार्थ भी, भाग्य भी, काललब्धि भी, निमित्त भी, उपादान भी, इन सबकी एक साथ वहाँ पर उपलब्धता होने की आवश्यकता है। जो महावीर भगवान की पर्याय को प्राप्त करने वाला तिर्यंच था, मारीची की पर्याय में साक्षात तीर्थंकर का उपदेश सुनकर भी उसका उस समय काललब्धि उपादान निर्मल नहीं था, इसलिए उसे कितनी योनियों में भटकना पड़ा। और एक शेर तिर्यंच की पर्याय में जब दो सामान्य रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश सुनता है, वह अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। इसलिए ये ना समझे कि तिर्यंच और नरक गति में अपने कर्मों के फल को भोगने वाला जीव सर्वथा ही अपना उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कुछ अंशों में वह पुरुषार्थ करते हुए पुण्य का उदय, काल लब्धि, उपादान जागृत होने पर कल्याण कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास विवेक ही नहीं बचेगा या वह जानकर भी अनजानपना करेगा तो वह कभी भी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे मनुष्य हैं, क्या हर मनुष्य अपना उद्धार कर रहा है? हर मनुष्य के पास विवेक है? फिर तो उसको तो हर मनुष्य को, जितने जितने मनुष्य पर्याय में आने वाले जीव है, उन सबको आत्मा का कल्याण करना चाहिए, सबके जीवन का उद्धार होना चाहिए। अपितु ऐसे देखने में नहीं आता। चाहे जीव किसी भी गति में क्यों ना हो, उसका जैसा विवेक, निमित्त, उपादान आदि सब एक साथ उसे प्राप्त होते हैं, वहाँ से ही वह अपने आत्मा के उद्धार का, उत्थान का पुरुषार्थ करते हुए अपने सुधार के लिए मौकों को प्राप्त कर सकता है। पर इसके लिए उसके लिए भाग्य की, यानी पुण्य की भी आवश्यकता है, स्वयं के पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है, पूर्व भाग्य के साथ वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ समय की भी, जिसे काललब्धि भी कहा जाता है, उसकी भी आवश्यकता है। इन सब के मिलने पर जीव किसी भी अधोगति में, दुर्गति में भी क्यों ना हो, वह भी पुरुषार्थ कर सकता है। अगर सर्वथा ऐसे समझे तो निगोद से जीव कभी भी निकल नहीं सकता था। जहाँ निगोद में तो कोई विवेक नाम मात्र के लिए भी नहीं है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखकार, ऐसी पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी जब जीव पुण्य के उदय से और एक क्षण की, एक समय की पुरुषार्थ से निगोद पर्याय से बाहर निकल सकता है, तो वह अन्य गति में भी अपने विवेक, अपने पुण्य और सभी समवायों से अपने आत्मा का उत्थान, उद्धार अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।